पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास शो सत्ता। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार में जेडीयू और बीजेपी की राह अलग अलग नजर आ रही है और अटकलें लग रही हैं कि जातीय जनगणना का मुद्दा बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती को अदावत में बदल सकता है। 27 मई को सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के विधायक की 27 मई तक पटना से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। इस पहल में आरजेडी नीतीश के सुर में सुर मिला रही है और जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक को तेजस्वी की बड़ी जीत बता रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की नीति इस मुद्दे पर वेट एंड वॉच की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा है कि हम लोग शुरू से ही जातीय जनगणना की कराना चाहते हैं। बिहार विधानसभा ने इसको लेकर 2 बार प्रस्ताव भी पारित किया है। नीतीश ने कहा कि इस बार सभी पार्टियों की बैठक करके और निर्णय लेकर कैबिनेट के माध्यम से इसको मंजूरी दी जाएगी और इस पर काम शुरू किया जाएगा। यही इसका सही तरीका है। जातीय जनगणना पर रणनीति बनाने को है तैयारी। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इस मामले में कदम आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है। सीएम ने ये संकेत दिए हैं कि 27 मई को सर्वदलीय बैठक हो सकती है और जातीय जनगणना को लेकर आगे की रणनीति बनाई जा सकती है। सबको साथ लाने की है तैयारी। सीएम ने कहा कि कई दलों से बात कर उनसे 27 मई को बैठक के लिए सहमति ले ली गई है, लेकिन कुछ दलों से अभी इस पर सहमति नहीं मिली है। हमारा प्रयास है कि सर्वदलीय बैठक कर जातीय जनगणना के मुद्दे पर आगे की रणनीति तैयार कर ली जाए और फिर इसे कैबिनेट से पास करा लिया जाए। जब सभी दलों से सर्वदलीय बैठक के लिए समय मिल जाएगा तब हम इस पर आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने विचार विमर्श की कही है बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतना तो साफ कर दिया है कि अब वो जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि दलों को 27 मई के लिए अपनी सहमति दे दी है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि एनडीए के सबसे बड़े घटक और विधानसभा से संख्या बल के हिसाब से भी सबसे बड़े दल बीजेपी पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जातीय जनगणना पर बीजेपी कंफ्यूज है। दरअसल बीजेपी का स्टैंड जातीय जनगणना को लेकर काफी समय से कंफ्यूज करने वाला है। पार्टी के इस मसले पर ना तो खुलकर विरोध कर रही है और ना ही जातीय जनगणना के मसले पर स्पष्ट तौर पर समर्थन जता रही है। ऐसे में प्रदेश में इस मामले को लेकर कई महीनों से दुविधापूर्ण स्थिति बन गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है और जेडीयू अकेले इस मामले पर विपक्ष के हमलों का जवाब दे रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री के कई महीने पहले ही जब बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी, तभी से बीजेपी का रवैया इस मामले पर दोहरा रहा है। पार्टी के प्रदेश स्तर पर सारे नेता जातीय जनगणना के खिलाफ बोल रहे हैं, लगातार इसकी खामियां गिना रहे हैं। बावजूद इसके जब पार्टी से स्पष्ट जवाब मांगा जाता है तो पार्टी आनाकानी करती है और बीजेपी सीधे तौर पर जातीय जनगणना को नकार कर खतरा नहीं मोलना चाहती, इसलिए मामले को और ज्यादा समय तक ठंडे बस्ते में डालकर रखना चाहती है। जातीय जनगणना बहुत निहायत जरूरी है इस देश में और जनगणना नहीं होने की वजह से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बिल्कुल दिशाहीन होकर के बजट बना रही है और काम कर रही है, जिससे बैकबेंचर और पीछे होते जा रहे हैं। शोषक लोग आगे बढ़ रहे हैं। जातीय जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल इस स्पष्ट हमारा मत है कि जातीय जनगणना में विलंब नहीं करना चाहिए, इसके लिए शुरू करना चाहिए सरकार को, आनाकानी नहीं करना। जैसे मंडल कमीशन की लड़ाई हम लोग लड़े, उसी तरह से जातीय जनगणना को लागू करने के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। और ये भाजपा की जो सरकार है ये बिल्कुल विचलित कर रही है कि नहीं कराएं, कराना ही पड़ेगा इनको। इस देश में सभी जातियों की जनसंख्या बढ़ी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप को आधार पर जनसंख्या के आधार पर नौकरी निश्चित है। उनकी संख्या बढ़ी है, उनका नौकरी का कोटा बढ़ जाएगा। और ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तीसरे वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो बजट बनेगा सारे देश का, उनकी माली हालत को देख करके बनाना पड़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ने वाले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब 27 मई की प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक को लेकर बीजेपी अपनी सहमति देती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पार्टी के नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कौन क्या कहता है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हम पार्टी में हैं,
इस पर विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद ही फैसला करेंगे कि हमें सर्वदलीय बैठक में जाना है या नहीं। सहयोगी पर मांझी ने चढ़ाई बाहें। एक तरफ एनडीए के बड़े घटक दल बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले, वहीं गठबंधन के एक अन्य सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने यह साफ किया है कि उन्हें सर्वदलीय बैठक के लिए बुलावा आया है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मुझे 27 मई को सर्वदलीय बैठक के लिए समय निकालने को कहा गया और फोन पर मुझे कहा गया कि जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक के सभी दलों से 27 तारीख की सहमति ली जा रही है। जीतन राम मांझी ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि उन्हें 27 मई की बैठक के लिए कॉल आया है और पटना में मौजूद रहने के लिए कहा गया, लेकिन मांझी ने जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये हम सबको पता है कि बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर सहमत नहीं दिख रही। पार्टी के नेताओं ने बयान के लगभग साफ है कि उनका स्टैंड जातीय जनगणना के खिलाफ है और बीजेपी किसी भी सूरत में जाति आधार पर जनगणना नहीं होने देना चाहती। करीब आए नीतीश और तेजस्वी। केंद्र सरकार के इनकार के बाद बिहार में जातीय जनगणना एक अबूझ पहेली बन गई है। जनगणना के इस विवादित मुद्दे पर ऐसा सस्पेंस बना दिया है कि सियासी समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जहां एनडीए ने इस मामले पर आपसी दूरी खेलकर नजर जाने लगी है, वहीं विपक्ष दल आरजेडी से जेडीयू की नजदीकियों ने भी कई सारे कयासों को हवा दे दी है। ऐसी चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि इस जातीय जनगणना के मसले पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सियासी केमिस्ट्री तेजी से मजबूत होने लगी है। ऐसे में वर्तमान सरकार के गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। एक तरफ जेडीयू को लेकर विपक्ष सॉफ्ट पड़ गया है, वहीं बीजेपी पर हमला और तेज हो रहा है। राजद और कांग्रेस लगातार तीखी बयानबाजी से बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। जातीय जनगणना में देरी और अड़ंगे के लिए सिर्फ बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। विपक्ष खुलकर कह रहा है कि इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट है, लेकिन सिर्फ बीजेपी ने इस मामले को पेचीदा बना रखा है। अगर बीजेपी अपना स्टैंड साफ कर दे तो हम उसके बगैर भी जातीय जनगणना कराने के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बीजेपी इस मामले पर ना आगे कदम बढ़ा रही है और ना ही खुलकर मना रही है। बीजेपी की मंशा है कि कैसे भी इस मसले को लीपापोती कर खत्म कर दिया जाए। 27 को होगा समाधान। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सीएम नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि बिहार में जातीय जनगणना जरूर होगी। ऐसे में विपक्ष अब जेडीयू पर हमलावर नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आगे कदम बढ़ाने को संकेत दे सकते हैं। अब गेंद एक बार फिर से बीजेपी के पाले में है। पार्टी को फैसला करना है कि उनका स्टैंड इस मामले पर क्या होगा। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जमकर माथापच्ची चल रही है। लंबे समय से जातीय जनगणना की तेज हो रही मांग पर अंतिम मुहर अब तक नहीं लग पाई है। बीजेपी को छोड़कर सभी दल अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। सभी दलों ने जातीय जनगणना के पक्ष में होने की बात कही है, लेकिन बीजेपी अब भी खुलकर कुछ नहीं कह रही है। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।